कौन था वह जो भगवान श्री विष्णु के छाती पर लात मारकर उनका अपमान किया। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अनेकों ऋषि महर्षि हुए जो अपने तपोबल से कुछ भी करने की क्षमता रखते थे। ऐसे ही एक ऋषि थे महर्षि भृगु, जिन्हें समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ माना गया है तथा सप्त ऋषियों में उनका एक स्थान है। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो कुछ समय के लिए सूर्य देवता के साथ उनके रथ पर विराजमान होते हैं। एक बार जब कुछ ऋषि महर्षि एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे, तब उनके मन में ये सवाल उठा कि आखिर त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब ऋषियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। त्रिदेवों की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी महर्षि भृगु को दे दी गई। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया, न किसी प्रकार का अभिवादन ही किया। ब्रह्मा जी इस बात से मन ही मन आग बबूला हो रहे थे, लेकिन वे अपने क्रोध को विवेक से नियंत्रित कर रहे थे। और वैसे भी भृगु उनके मानस पुत्र हैं, ये सोच समझकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन ब्रह्मा जी के भावों को भृगु समझ गए और वहाँ से भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब भगवान शिव अपनी समाधि में बैठे हुए दिखाई दिए। जब महर्षि भृगु भगवान शिव के समीप पहुँचे, तो भगवान शिव अपने आसन से उठ खड़े होकर महर्षि भृगु को आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। पर भृगु ने भगवान शिव का आलिंगन स्वीकार नहीं किया और शिव जी से कहने लगे, हे शिव, आप पापियों को वरदान देकर संसार में विपत्तियों को जन्म देते रहते हैं। आपके प्रिय असुर ही होते हैं। भगवान शिव तो अपने क्रोध के कारण ही जाने जाते हैं। भगवान शिव यह सुनते ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु को मारने ही जा रहे थे। तभी माता सती ने भगवान शिव की अनुनय विनय की और उन्हें मना लिया। भृगु अब ब्रह्मा और शिव जी की परीक्षा ले चुके थे। अब सिर्फ भगवान विष्णु जी ही बचे थे। महर्षि भृगु अब बैकुंठ धाम में पहुंचे। वहाँ श्रीहरि विष्णु जी अपने योग निद्रा में थे। वहाँ जाते ही महर्षि भृगु ने भगवान के छाती पर जोर से लात मारा। भगवान अपने योग निद्रा से उठे और भृगु के चरणों को पकड़कर कहने लगे, महर्षि, मेरे वज्र के समान कठोर छाती से आपकी कोमल चरण कमल आहत तो नहीं हुए? ऐसे व्यवहार पर भी श्रीहरि के इतने मीठे वचन सुनकर भृगु से रहा नहीं गया और वो रो पड़े। अब सभी ऋषि मुनि ये जान चुके थे कि भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। तब से वे भगवान श्रीहरि विष्णु को श्रेष्ठ मानकर पूजने लगे और लगभग सभी पुराणों ने भगवान विष्णु को ही श्रेष्ठ माना है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।